अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो खुशामदीद आपने जैसे कि पहली किस्त में देखा होगा, गुंदूज़ को दारियोस ने अगवा कर लिया है और वहीं दूसरी ओर अर्तुगरुल साहब ने काफ़िले पर हमला कर दिया है और ताजिर निको को वो अपने पास एक गार में ले गए हैं। तो आज हम इसके आगे का एपिसोड देखेंगे, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ से आगाह रहें। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में देखेंगे आपकी अर्तुगरुल साहब ने निको की गर्दन पर तलवार लगा दी है और उससे पूछ रहे हैं, हमें सारी जानकारी दे दो कि तुम किले में जाके क्या करने वाले थे। ताजिर निको कहता है कि आयरिस ने और सिपाहियों की मांग की थी बादशाह से, इसलिए हम सभी लोग आ रहे थे। उसने कि अब तुम यहीं पर बैठना और तुम आयरिस के साथ रहोगे जब तक मैं नहीं जाता वहाँ पर। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जब तक आयरिस ज़िंदा है और बादशाह ज़िंदा है तुम सब तुर्कों को हम एक एक करके ख़त्म कर देंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये तो तुम्हें कल पता चलेगा जब मैं आयरिस का उसके ही किले में जाकर उसका सर कलम करूँगा। वहीं दूसरी ओर जंगल में गिरजा भागता हुआ आ रहा था और उसके पीछे बहादुर और बहादुर के सिपाही आ रहे थे और वो आगे जाकर एक नदी में उसका पैर फंस गया और वो निकल नहीं पाया। इतनी देर में बहादुर और उसके सिपाही आ गए और वो गिरजा के पास आकर खड़े हो गए। कहने लगे, तुम्हें तुर्गुत ने लगाया था ना इस काम पे मेरी पहरेदारी करने पर, अब तुम बचोगे नहीं और तुमने जो किया है उसकी तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो एक भाला लेता है और गिरजा के पेट में घुसा देता है, लेकिन गिरजा कहता है तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम सिर्फ मुझे मार लोगे, लेकिन जब तक तुर्गुत भाई और अर्तुगरुल भाई ज़िंदा है तुम वहाँ के सरदार कभी नहीं बन सकते। आई तुम्हारे समझ में। बहादुर को और तेज़ गुस्सा आता है, वो और तेज़ उसके भाला घुसा देता है और उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं ये लोग। और वहीं दूसरी ओर हलीमा सुल्तान, हाइमा खानम, अर्तुग भाई और बाकी सारे सिपाही गुंदूज़ को ढूंढने के लिए निकले हुए थे। वहीं उन्हें नीचे एक पैरों के निशान नज़र आते हैं और एक गार्ड जा रही होती है। तो वो कहते हैं ये निशानात तो ताज़ा हैं, हमें अभी इनका पीछा करना चाहिए। और इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि कोपैक अपने गोकतू के साथ सुल्तान अलाउद्दीन के खेमे के बाहर खड़ा हुआ होता है और इतनी देर में कोपैक्स को बुला लेते हैं सुल्तान अलाउद्दीन। कोपैक उनके पास जाता है। सुल्तान अलाउद्दीन कोपैक से कहते हैं कि मुझे खबर मिली है, मेरे मुखबरों ने मुझे बताया कि असलिहान खातून और तुर्गुत को उनके ही खेमे में शादी की रात को उनको जहर दे दिया। ये सुनकर कोपैक कहता है, ये क्या कह रहे हैं जनाब आप, ऐसा कौन कर सकता है, कौन मलून ऐसा कर सकता है। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं इसका पता तुम्हें लगाना है, ये ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, अगर तुम अगले 1 माह में इसकी पता नहीं लगा सके तो मैं तुम्हें अब इस ओहदे पे से हटा दूँगा। कोपैक कहता है जो हुक्म मेरे सुल्तान, और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर चावदार कबीले में तुर्गुत सिपाही और असलियान खातून बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं गिरजा के लिए, क्योंकि तुर्गुत सिपाही कहता है कि मैंने गिरजा को सुबह भेजा था और गिरजा का अभी तक कोई भी पता नहीं है। इतनी देर में फिर तुर्गुत सिपाही अपने सिपाही को बुलाता है और कहता है जाकर उसका गिरजा का पता करो कि वो आखिर गया कहाँ है। वो कहता है जो हुक्म तुर्गुत सिपाही, मैं अभी जाकर उसका पता लगाता हूँ। और सिपाही के जाने के बाद तुर्गुत और असलियान खातून आपस में बातें कर रहे होते हैं और बातों में कह रहे होते हैं कि ये ज़रूर क्रियाक्रम बहादुर का ही होगा, उसने ही अल्लाह ना करे हमारे गिरजा के साथ कुछ कर ना दिया हो। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप आगे देखेंगे कि हलीमा सुल्तान, हाइमा खानम इन लोगों को गार मिल गई है और वो उस गार में घुस गए हैं और वहाँ पर जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं कि शायद हमें कुछ मिल जाए। इतनी देर में हलीमा सुल्तान की नज़र गुंदूज़ के ताबीज़ पर पड़ती है और वो देखती हैं, कहती हैं वालिदा ये तो ताबीज़ गुंदूज़ का ही है। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं, कहती है पता नहीं मेरे गुंदूज़ के साथ क्या किया होगा इन लोगों ने। हाइमा खानम हलीमा सुल्तान को दिलासा देती हैं, कहती हैं बेटी कुछ नहीं होगा, हम अपने अर्तुगरुल को अभी खबर पहुंचवाते हैं, वो लौट कर आएगा और हमारे गुंदूज़ को ज़रूर लेकर आएगा। तो नाज़रीन इसके आगे आप देखेंगे कि कोपैक गोकतू से कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन को असलिहान खातून और तुर्गुत को जहर देने की भी खबर मिल गई है। तुम जावदार कबीले में कासिद भेजो और वहाँ की पूरी जानकारी मुझे बताओ। गोकतू कहता है जो हुक्म मेरे आका। वहीं दूसरी ओर अंदर जाकर सुल्तान अलाउद्दीन अजीज़ से कहते हैं कि कोपैक पर होने वाली और कोपैक क्या क्या कर रहा है ये सारी जानकारी मुझे चाहिए। अजीज़ भी कहता है जो हुक्म मेरे सुल्तान, आपका हुक्म सर आँखों पर। वहीं दूसरी ओर
वहीं दूसरी ओर अर्तुगरुल साहब के पास एक सिपाही आता है, कहता है कि कबीले से एक सिपाही आया है, वो कह रहा है मुझे अर्तुगरुल साहब से बात करनी है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं उसको अंदर भेजो। और फिर वो कहता है अर्तुगरुल साहब, और वो अटक-अटक के बोल रहा होता है। बमसी कहता है बताओ ना क्या बात है, खुलकर बताओ। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम बताते हो या फिर मैं तुम्हारी सर कलम करूँ। वो बोल नहीं पाता है, अटकता है, कहता है वो गुंदूज़ 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 के आगे कुछ बोलता ही नहीं है। अर्तुगरुल साहब उसको हिला देते हैं और कहते हैं बताओ जो भी बात है मुझे सच-सच बताओ। वो कहता है कि गुंदूज़ को दारियोस ने अगवा कर लिया है। ये सुनकर अर्तुगरुल साहब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये काम ज़रूर एरिस ने ही किया होगा। वहीं दूसरी ओर मारिया और एरिस किले में होते हैं और इतनी देर में दारियोस एक थैला लेकर आ जाता है जिसमें गुंदूज़ होता है। वो कहता है एरिस देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एरिस बहुत ही खुश होता है और फिर दारियोस उस थैले में से गुंदूज़ को निकालता है और फिर एरिस उसके पास आके बैठता है, कहता है गुंदूज़ तुम तो बहुत ही प्यारे हो, जैसा कि मैंने सुना था बिल्कुल वैसे ही हो। अब मैं तुम्हें एक बहादुर सूरमा बनाऊंगा और तुम सलीबी सूरमा बनोगे जिसको तैयार करेगी मारिया। वो बहुत ही खुश होता है। इतनी देर में गुंदूज़ अपने हाथ में जब गार में था वहाँ से एक पत्थर लेकर आया था और वो पत्थर उठाकर एरिस की आँख में मार देता है और इतनी तेज़ आँख में मारता है कि एरिस दर्द के मारे मचल रहा होता है, रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। एरिस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालता है, कहता है मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में मारिया उसको निकाल के कहती है कि नहीं एरिस इस बच्चे को कुछ भी मत करो। और दारियोस कहता है कि एरिस तुम इस बच्चे के साथ कुछ भी मत करो क्योंकि यही हमारे बहुत ही काम में आने वाला है, वरना हम अर्तुगरुल को उसके पैरों पर नहीं ला पाएंगे। ये कहकर एरिस को थोड़ा सुकून मिलता है और एरिस अंदर चले जाता है और फिर वो कहते हैं तबीब को बुला कर लाओ, बेहतरीन तबीब को बुला कर लाओ। फिर तबीब आता है और वो उसकी इलाज करता है। वहीं दूसरी ओर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि गुंदूज़ को अगवा करने वाला सिर्फ एरिस ही हो सकता है। अब वो एक्सिस से कहते हैं कि आप किले में जाओ निको बनकर, ताजिर निको का भेष लेकर जाना अकेले और कहना कि मुझे जल्दी आना था इसलिए मैं सेना को नहीं लेकर आया। और वहीं अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं पहले कबीले जाता हूँ और बमसी तुम यहीं ताजिर निको की पहरेदारी करो कि ये कहीं चला ना जाए। वो कहते हैं जो हुकुम मेरे आका। और फिर अर्तुगरुल साहब कबीले की ओर निकल रहे होते हैं और कबीले में हलीमा सुल्तान गुंदूज़ की टोपी देख देख कर रो रही होती हैं। कहती हैं गुंदूज़ मेरे बेटे तुम कहाँ पर हो, जल्दी आ जाओ, तुम कैसे चले गए। वो बहुत ही गमगीन होती हैं और हलीमा सुल्तान कहती हैं बेटी तुम परेशान मत हो, वो हमारे बच्चे से कुछ भी नहीं करेंगे। हफ्सा खातून कहती हैं उनकी दुश्मनी हमारे गुंदूज़ से थोड़ी है, उनका तो मकसद ये है कि वो अर्तुगरुल साहब को उनके मकसद में कामयाब ना होने दे, इसलिए आप परेशान मत होइए, वो हमारे गुंदूज़ को कुछ भी नहीं करेंगे। वहीं नाज़रीन आप आगे देखेंगे कि कमांडर गुंदूज़ को और मारिया को लेकर एक कैद खाने में डाल देता है। मारिया तो उसकी रखवाली के लिए बैठी होती है और कहती है गुंदूज़ आप परेशान मत होइए, मैं आपका साथ दूंगी। गुंदूज़ कहता है तुम सब एक जैसे हो, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तो नाज़रीन आज की किस्त यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे की वीडियोज़ मिलती रहें आपको। पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।